राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे भारतवासियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जय ब्राह्मण समाज, जय क्षत्रिय समाज, जय वैश्य समाज, जय शूद्र समाज, जय संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज मेरे दोस्तों, मैं सभी युवाओं से, पूरे भारतवासियों को, युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप सब अब एक मंच पे आने का कष्ट करें, जो कि राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का जो एजेंडा है कि पूरे भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान होगा। अगर भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, शिक्षा इस समय महंगाई चरम पे है। शिक्षा को लोग इतना महंगा कर दिए हैं, को नौकरी से भी बढ़ करके हो गई है। बेरोजगारी चरम पे है। मेरे दोस्तों, आप सभी युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं, सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जात पात की बात नहीं करेंगे। हमें अब जात पात की लड़ाई नहीं, हमें तो जात पात में उलझा दिया जाता है और शिक्षा जो है आकाश छू दे रहा है। अब शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि पढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों, शिक्षा अगर है तो सब कुछ है। जैसे शिक्षा एक से लेके स्नातक तक शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को आह्वान करता हूं कि इस पर संघर्ष करना होगा। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा नौकरी नहीं है। शिक्षा में MBBS की डिग्री, BPEd की डिग्री, BEd की डिग्री, BTC की डिग्री, B फार्मा, D फार्मा, LLB, मेरे दोस्तों, यह नौकरी नहीं है, ये शिक्षा है। MBBS की डिग्री ये निःशुल्क होना चाहिए। अगर MBBS की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, D फार्मा की डिग्री, B फार्मा की डिग्री निःशुल्क हो जाएगा तो मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरे भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया फिर हो जाएगी। जब पूरे भारत में शिक्षा निःशुल्क हो जाएगा तो सारे लोगों का जो है दुख दूर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, शिक्षा को तो इस तरीके से बेच रहे हैं कि अब शिक्षा आने वाले पीढ़ियों में, शिक्षा जिसके पास पैसा होगा वही शिक्षा खरीद सकता है, अन्यथा शिक्षा नहीं खरीद पाएगा। यह शिक्षा बेची जा रही है। मेरे दोस्तों, शिक्षा नहीं बेचनी चाहिए। शिक्षा जो है हमारे भारत का है। अगर सोने की चिड़िया भारत है तो शिक्षा मेरे भारत की सोने की चिड़िया के समान है। इसलिए हम सभी युवाओं से आह्वान करते हैं कि भारत में एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए और शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए। इस पे सरकार चाहे जो भी कुछ करना होगा, इसको शिक्षा को निःशुल्क करना होगा। MBBS की अगर डिग्री मिल जाती है, MBBS लोग कर लेंगे तो हर घर में MBBS हो जाएंगे, तो कम से कम मेडिकल के लिए जो जाना पड़ रहा है, जो गांव में इतनी आबादी है, इतनी जनसंख्या है, उसके लिए मरीज जो बीमार हो रहे हैं तो कम से कम वो अपने गांव में ही इलाज कर सकते हैं। अगर MBBS की डिग्री वो कर करके, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ करके वो अपने गांव के में ही इलाज कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर डिग्री जिस तरीके से बेची जा रही है, डिग्री नहीं बिकनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का ये एजेंडा है। जिस दिन राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी की सरकार बनती है, उसी दिन शिक्षा पूरे भारत में निःशुल्क होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा ये लागू होगा कि शिक्षा निःशुल्क होगा। MBBS की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, सारी डिग्रियां निःशुल्क होगा। ये राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी का एजेंडा है। इसी एजेंडे के साथ राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी इस पर लड़ाई लड़ेगी और इसका संघर्ष करेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से, सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि जात पात की बात छोड़ करके हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म की बात छोड़ करके हमें एक लड़ाई लड़नी है। भारत एक है तो शिक्षा एक होनी चाहिए। इसी शिक्षा को लेकर के हम लोगों को संघर्ष करना होगा। इसी पर
हम लोग सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि हमें जात पात में उलझा करके ये जो है राजनीति की रोटी सेक करके शिक्षा की महंगाई चरम पे कर दे रहे हैं, और हम लोग जात पात में भटक करके ये लोग अपनी जो है व्यवसाय कर रहे हैं। शिक्षा एक रोजगार नहीं है, शिक्षा शिक्षा है। शिक्षा एक विद्या मंदिर है, तो विद्या मंदिर को वो ट्रस्ट में न बेची जाए, वो सरकारी संस्था में रहे और यह निःशुल्क रहे। इसीलिए मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूं, एक मंच पे आकर के शिक्षा की लड़ाई लड़नी है। इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ब्राह्मण समाज, जय क्षत्रिय समाज, जय वैश्य समाज, जय शूद्र समाज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय संविधान।